अस्सलाम वालेकुम। आज हम आदात के इल्म में एक नए उन्वान के तहत ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में गिनती की जो आदात हैं यानी कि तबई आदात हैं उसके ऊपर मुकाबला जाती इम्तिहान में तरह तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो उसमें से ही एक किस्म है आदात का मजमुआ, यानी कि सिलसिलेवार या दरमियान के आदात या जुफ्त आदात या ताक़ आदात, इन आदात का मजमुआ क्या होगा, कितना होगा, इसके ऊपर इम्तिहानों में सवालात पूछे जाते हैं। यहाँ पर आदात के इल्म के अंदर ही कुल आदात का मजमुआ यानी आदात की जमा कितनी होगी, उसमें 3 किस्म के सवालात इम्तिहानों में पूछे जाते हैं या उसकी थोड़ी सी नोयत बदल कर पूछे जाते हैं। तो एक तो ये है कि सिलसिलेवार आदात का मजमुआ पूछा जाता है, यानी कि 1 से 50, 1 से 20, 1 से 30 या 1 से 100, ये पूरे आदाद की जमा कितनी होगी, इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो उस सवालात को झटपट जल्दी से एक तरीक़े के ज़रिए से, एक टेक्निक के ज़रिए से किस तरह से हम उसका जवाब हासिल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपके सामने बताया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे सिलसिलेवार आदात का मजमुआ। जैसा कि यहाँ पर एकता यहाँ पर 50 आदात का मजमुआ कितना होगा, इस तरह के सवाल आते हैं। या दूसरा सवाल ऐसा भी हो सकता है 100 आदात, यानी यहाँ पर ये जो तरतीब है सवालात की, ये सिलसिलेवार आदात पूछे जाएंगे। 1 से 50 है, 1 से 100 है, 1 से 20 है, 1 से 30 है या 1 से 200 है, इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उनकी जमा कितनी होगी ये पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से हल करें, तो इसका आसान तरीक़ा है, एक ज़ाब्ता है। वो ज़ाब्ता हम जहन में रखें कि ये n खौस में n जमा 1 बटा 2। अब ये n क्या है, n ये नेचुरल नंबर यानी तबई आदात, कोई भी तबई आदात, और ये खौस और n के दरमियान में हमेशा ज़रब रहता है, ये एक समझ में ले आ जाना। और फिर ये तबई आदात यानी नेचुरल नंबर जमा 1। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि अब ये जो नेचुरल नंबर कौन सा है, तो ये जो बड़ा आदद रहेगा वो यहाँ लिखें। जैसे कि ये 50 है ज़रब और ये खौस में 50 जमा 1 बटा 2, इस तरह से। अब अगर इसको हम हटा दें, 50 ज़रब 50 और 1 51 बटा 2। अब इसको हम ये 2 से तक़सीम, बटे में है, इसका माने ये है कि ऊपर के अदद को नीचे के वाले अदद से तक़सीम करना। यानी यहाँ हम 2 से तक़सीम करेंगे ये 50 को, यानी 2 का 50 का आधा, ये 25 हो गया, तो यानी तक़सीम हो गई है। यानी 2 से तक़सीम करें 50 को तो जवाब 25 आ गया, है ना। तो अब ये हमारे सामने 25 ज़रब 51। अब 25 को हम 51 से ज़रब देंगे तो ये 25 का 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी कि 1275 ये जवाब हमको मिलेगा। यानी किसका, 1 से 50 आदाद का मजमुआ, यानी कि 1 था 50 अदद की हम जमा करें। जैसा 1 में 2 मिलाए तो 3 में 4 मिलाए तो 7 में 5 मिलाए तो 12,
इस तरह से हम जमा करते जाएंगे तो 1 ता 50 आदात की जमा 1275 होगी। अब अगर चाहे हम इसकी दूसरी मिसाल लें इस तरह से, 1 ता 100 आदात की जमा कितनी होगी, यानी कि गिनती के 1 से 100 तक के आदात की जमा। अगर इनको हम गिनते बैठे तो बहुत वक्त लगता है, तो इसको एक ज़ाब्ते में लिख लें हम ऐसा कि ये तबई अदद 100 खौस में 100 जमा 1 बटा 2। अब 100 ज़रब, ये बीच में कुछ अलामत नहीं है तो यहाँ ज़रब की रहेगी, 100 और 1 101 बटा 2। अब 2 से 100 को तकसीम कर लेंगे, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, ये सिफर, यानी कि 50 ज़रब 101। 50 से 101 को ज़रब कर लेंगे हम, तो ये ज़रब का उसूल याद रखें, सिफर लिख लिए यहाँ। अब सिर्फ 5 से इसको ज़रब देंगे, 5 1 का 5, 5 सिफर सिफर, 5 1 का 5, यानी कि 1 ता 100 आदात का मजमुआ 5050 होता है। इस तरह से अब ये तो हो गया सिलसिलेवार। इसको और एक मिसाल से अगर देखें हम, 1 ता 30 आदात की जमा क्या होगी या मजमुआ क्या होगा, तो इसी तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा और एक है, ये तो हो गया सिलसिलेवार आदात। अगर दरमियानी आदत अगर पूछा उसने, तो उसको किस तरह से हम हल करेंगे वो देख लें। दरमियानी आदात का मजमुआ, दरमियानी आदात ये यहाँ पर दिए गए मिसाल 51 ता 70 आदात का मजमुआ कितना होगा, उसके लिए ये जो ज़ाब्ता है, पहला आदत जमा आखिरी आदत बटा 2 ज़रब कुल आदात, यानी कि यहाँ पर पहला आदत 51 जमा आखिरी आदत 70 बटा 2 ज़रब 51 और 70 के 51 से 70 तक कुल कितने आदत होते हैं, वो कुल आदत ये हो गए 20। अब अगर इसको हम हल करें तो 2 1 का 2, 2 दाहे 20, यानी 51 और 70 इसकी जमा जो आएंगी वो 1, 7 और 5 12 ज़रब 10, यानी कि इसको अगर हम ज़रब करें तो ये सिर्फ अगर सिफर लिख लें तो ये ज़रब हो जाता, यानी कि 51 ता 70 इन आदात का मजमुआ 1210। दूसरी मिसाल लेकर हम देखेंगे, दरमियान की आदत 11 ता 35 आदत, 11 ता 35 आदत का मजमुआ कितना होगा, तो यहाँ वही ज़ाब्ता, पहला आदत जमा आखिरी आदत बटा 2 ज़रब कुल आदत। पहला आदत कितना 11 जमा आखिरी आदत कौन सा 35 बटा 2 ज़रब 11 ता 35 तक कितने आदाद होते हैं, 11 से 20 तक 10, 30 तक 20 और 5 35, यानी कि कुल आदत हो गए 25। अब इसको हम ये पहले जमा कर लेंगे, तकसीम के लिए आसानी हो जाती है। 11 और 35, 5 और 1 6, 3 और 1 4 बटा 2 ज़रब 25, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 25 और 23 का ज़रब कर लेंगे हम। 25 तिया 75 के 5 हासिल क्या है 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी कि 775, यानी 11 ता 35 या आदात का मजमुआ या 11 से 35 तक की आदतों की जमा करे तो 575 होते हैं। इसी तरह से अब और एक सवाल है, ताख और जुफ आदत का मजमुआ। सवाल इम्तिहानों में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि 11 ता 35 आदाद में
जुफ्त आदाद और ताख आदाद मजमुआ कितना। 11 से 35 आदाद में जुफ्त आदाद और ताख आदाद का मजमुआ कितना, या ऐसा भी सवाल पूछ सकता है मजमुए के बजाय कि दोनों में फ़र्क कितना। तो हम देखेंगे पहले वही ज़ाब्ते से। पहला आदद जमा आखिरी आदद बटा 2 ज़रब कुल जुफ्त आदाद। पहले कुल जुफ्त आदाद निकालेंगे हम। यहाँ दो सवाल हैं इसमें, जुफ्त आदाद और ताख आदाद। पहले जुफ्त आदाद का मजमुआ निकालेंगे, फिर ताख आदाद का मजमुआ निकालेंगे। पहला आदद यहाँ पर 11, ये जुफ्त आदाद निकाल रहे हैं हम। तो पहला जो रहेगा ये 11 तो नहीं हो सकता, उसके बाद का 12 जमा आखिरी जो है वो 35 अदद रहेगा क्या जुफ्त? नहीं रहेगा, वो रहेगा 34 बटा 2 ज़रब 11 तब 35 के दरमियान में कितने जुफ्त अदद हैं? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, यानी कि कुल कितने आदाद हैं? 14। इस तरह से ये कुल जुफ्त आदाद 14 हैं 11 था 35 के दरमियान में। अब इसको हम मुख्तसर कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 7 14, और ये 12 जमा 34 ज़रब 7, या पहले इसकी जमा कर लेंगे हम। 4 और 2 6, 3 और 1 4 ज़रब 7, 7 6 के 42 के 2 हासिल क्या है 4, 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि 322। ये जुफ्त आदाद की मजमुआ हो गया। अब हम ताख आदाद का मजमुआ देखेंगे। पहला आदद आखिरी आदद बटा 2 ज़रब कुल ताख आदाद। पहला आदद ताख यहाँ है 11 जमा आखिरी आदद ताख है यहाँ 35 बटा 2 ज़रब कुल आदद कितने हैं 11 से 35 तक। इसमें पहले देखे थे हम 14 आ गए थे, लेकिन वो 12 से 34 तक गिने थे हम जुफ्त आदद, लेकिन अब इसमें 2 ऐड हो जाएंगे 11 और 35, तो ये 16 हो जाएंगे। इसको और मुख्तसर कर दिए। 2 1 का 2, 2 8 16, 35 और 11 की जमा 5 और 1 6, 3 और 1 4 ज़रब 8, 8 और 6 8 और 46 का ज़रब 48 के 8 हासिल किया है 4, 8 चौक 32 और 4 36, यानी 368, यानी कुल जुफ्त आदाद और ताख आदाद, ये जुफ्त आदाद ये ताख आदाद, इनका अगर मजमुआ पूछा तो 322 और 368। 8 और 2 10 का सिफर हासिल का आया 1, 8 और 1 9 6, यानी कि मजमुआ होगा दोनों का ताख आदद और जुफ्त आदद का मजमुआ 690। और अगर फ़र्क पूछा तो 368 में से 322 निकाल लेंगे। 8 में से 2 गए 6 रहा, 6 में से 2 गए 4 रहा, फ़र्क 46 का, यानी मजमुआ 690 और फ़र्क 46। इस तरह से हम कुल आदाद का मजमुआ उनका फ़र्क निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सिलसिलेवार आदाद का मजमुआ भी हम कर सकते हैं, दरमियान की आदाद का मजमुआ भी हम निकाल सकते हैं, और जुफ्त और ताख आदाद का मजमुआ या उनके दरमियान का फ़र्क भी हम निकाल सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप भी गौर से देखेंगे, समझेंगे, और आइंदा ज़िंदगी में जो मुकाबला जाती इम्तिहान
होंगे उसमें आप इन सवालात को अच्छी तरह से हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।